हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड मैथ प्रदीप आनंद पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औसत के बारे में। औसत क्या है, औसत से आप जो भी टाइप बताने वाले हैं पूरा बेसिक एवं ट्रिक के साथ बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि औसत क्या है। तो औसत जो होते हैं ये खास करके दी गई राशियों का योग और उनकी संख्या से जब हम भाग देते हैं जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम औसत कहते हैं। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे उनकी संख्या। ये औसत जो होते हैं इसमें दो प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं और एक अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में। तो अवर्गीकृत आंकड़े जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जितने भी हैं ये सभी अवर्गीकृत आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के जो आंकड़े दिए जाते हैं औसत निकालने के लिए अर्थात माध्य निकालने के लिए, तो इस प्रकार के आंकड़े को हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या का जो औसत होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जब भी शुरू होता है तो वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या हो जो 1 से शुरू हो। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। अगर आपसे कह दे कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या 21 है, 21 का रहा है तो n बराबर कितना हो गया 21। औसत जब भी कहें एवरेज तो इसका क्या होगा A1 1+21/2 अर्थात n+1/2 करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ प्राकृतिक संख्या के लिए सूत्र n+1/2। इस प्रकार से कह दे 1 से लेकर 101 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका होगा 101+1/2 अर्थात 102/2 अर्थात इसका क्या होगा 51 हुआ। ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए हुआ। इन्हीं में अगर पूर्ण संख्या का दे कि लगातार 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पूर्ण संख्या जो शुरू होता है तो वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 वो 10 तक जाएगा। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अगर औसत कर दे तो उसको कैसे निकालेंगे, n-1/2 कर देना। जैसे 10 पद हैं तो 10-1/2 यहाँ पर कितना हो जाएंगे 9/2 अर्थात इसका कितना होने वाला है 4.5 इसका एवरेज होगा, क्योंकि शून्य जो है ऐड नहीं होगा उसमें तो एक पद कम हो जाएगा। तो 9/2 इस प्रकार से जो है पूर्ण संख्या के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं सम एवं विषम से आते हैं, सम संख्या एवं विषम संख्या से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम संख्या में। सम संख्या यानी सम संख्या में आपसे पूछते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या आप जानते हैं कि सम संख्या जो होता है वो 2 से शुरू होता है, जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से 2 के अंतर में जाएगा। तो 10 तक अगर कह दे कि लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितना होने वाला है 10। तो लगातार प्रथम 10 संख्याओं का जो औसत होगा, प्रथम इसको एक
शब्द में याद रखेंगे, प्रथम n सम संख्या का औसत बराबर क्या होने वाला है, n+1 होने वाला है। अर्थात जैसे आपको कह दे कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत 2, 4, 6, 8 यानी टोटल कितना हो गया, 4 पद हो गया। इसका यदि हम औसत प्राप्त करें तो तो बेसिक से जब भी हम ज्ञात करेंगे तो सभी राशियों का योग करके उनकी संख्या से भाग देंगे। तो कैसे करते हैं, 4 2 6 12, 8 कितना हो गया 20, 4 पद से इसमें जब भाग देंगे 4 5 20 यानी इसका औसत जो होने वाला है वो 5 होने वाला है। यदि हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से निकालें तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा, n+1 यानी टोटल पदों की संख्या कितना था, 4 था, जैसे 2 4 6 8 यानी प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कहे तो हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस n+1 कर देना है। यानी प्रथम पद यानी 4 पद हैं तो 4 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, इसका औसत 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से कह दे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10+1 कर देना है, यानी 11 होने वाला है। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 20 + 1 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम सम संख्याओं का औसत जब भी कहे तो उसका डायरेक्ट हमें ट्रिक से निकाल लेना है, ट्रिक से n+1 इसका हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हुआ सम संख्या के लिए, और उसके बाद बात करेंगे विषम संख्या के लिए। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है आप जानते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगते हैं। तो विषम संख्या में क्या होगा, इसमें जो टाइप पूछे जाते हैं, पूछते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं का जो औसत होता है, जितना पद होता है वही उसका औसत होता है। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत यदि कह दें तो देखिए जितना पद होगा उतना ही उसका औसत होगा। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, पदों की संख्या 10 है तो इसका औसत भी क्या होगा, 10 ही होगा। चलिए 1-2 उदाहरण लेते हैं, छोटा छोटा कर दे। अगर कह दे कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 3 तो पहला हो गया 1 3 5। अब देखिए इसका औसत निकालिए, 5 3 8 1 कितना हो जाएगा, इसका योगफल 9। 3 पद से भाग दे रहे हैं तो इसका 3 3 9, यानी 3 पद का औसत है कह रहे हैं विषम संख्या में, तो 3 ही होगा। 4 पद का कहेगा तो उसका औसत जो है 4 ही होने वाला है। देख लीजिए, जैसे 1 + 3 + 5 प्लस अगला जो होने वाला था 7, देखिए 3 1 4 4 5 9 7 कितना हो गया, ये 16, यानी 4 पद हैं इसमें हम भाग दे देंगे 4 से, तो 4 चौका कितना होने वाला है 16, 4 चौका 16 यानी 4 ही आएगा। यानी विषम संख्या में जितना प्रथम में जितना पद का कहे वही उसका क्या होता है, औसत हो जाता है। और विषम संख्या में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें आपको पूछते हैं 7 लगातार विषम संख्या का औसत, यदि कह दे औसत 25 है तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। या इसमें से पूछ सकते हैं छोटी एवं बड़ी संख्या में क्या अंतर है, छोटी एवं बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा या गुणनफल क्या होगा।
तो देख लीजिए, अगर 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 25 है, तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या क्या होगी ये भी पूछ सकते हैं, या बड़ी एवं छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, जब इसको बेसिक विधि से बनाइएगा इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो इसको पहले क्या करते हैं, ट्रिक से बनाते हैं, फिर उसके बाद बेसिक से भी बनाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट इस को कैसे बनाते हैं ट्रिक से। तो देखिए 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 25 हैं, जो औसत होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मध्य वाला, अर्थात बीच वाला। तो जितना औसत है उसको क्या करना है, बीच में रखना है। जैसे 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 25 है, तो 25 को क्या करना है, बीच में है। 7 है तो देखिए 3 3 6 1 7, उसका जोड़ा लगा लेना है। देखिए ये भी तो 25 भी तो विषम संख्या ही ना, तो अगला विषम संख्या क्या होने वाला है, 27, उसके बाद 29, उसके बाद 31। फिर पीछे चलिए तो 25 यहाँ पर हो जाएगा 23, यहाँ पर 21, उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, 19। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो हुआ वो क्या हुआ, 19 हुआ, और सबसे बड़ी संख्या जो हुआ, छोटी संख्या 19 और बड़ी संख्या जो हुआ यहाँ पर वो क्या हुआ, 31 हुआ। क्या हुआ, 31। तो देखिए इसमें पूछ देते हैं कि बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, या बड़ी या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 31 माइनस 19 कर देंगे तो इसका अंतर हो गया, इसमें योग कर देंगे तो इसका योगफल हो गया। गुणनफल भी पूछ सकते हैं तो एक दूसरे में जो है गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से होगा। अब आपके मन में होगा ये तो 7 लगातार संख्याओं के लिए हुआ है ना। अब यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर दे दिया जाए और छोटी एवं बड़ी संख्या पूछ दे तो क्या करना है। देखिए अगर पूछ दे कि 6 लगातार विषम संख्या का औसत, देखिए विषम पदों का जो योग होता है विषम संख्या में वो विषम ही होता है, और सम पद का योग जो होता है वो सम पद में ही होता है। जैसे देख लीजिए 3 तो कोई विषम संख्या लीजिए, जैसे 1 3 5, इसको जोड़िए 5 3 8 1 9, यानी विषम पद का योग जो होता है वो विषम संख्या ही होता है। सम पद का योग सम संख्या में ही होता है। देख लीजिए 3 पद हैं, अगला एक और विषम संख्या लीजिए 7, जोड़िए 3 1 4 5 9 7, कितना हो रहा है यहाँ पर 16। तो यहाँ पर जो है विषम पद का योग जो होता है वो विषम होता है। विषम सम पद का जो योग होगा वह सम संख्या ही होता है विषम संख्या के लिए। तो देखिए अगर कह दे 6 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, या छोटी एवं बड़ी संख्या का अंतर क्या होगी। तो औसत आप जानते हैं इसका अर्थ होता है बीच वाला। तो 6 लगातार संख्याओं का जो औसत है उसको क्या करना है, बीच में रखना है। कहाँ रखना है, बीच में। 6 लगातार संख्या है तो 3 इसके आगे लेना है और 3 इसके पीछे लेना है। देख लीजिए तो देखिए 41 के बाद 3 लेना है, 40 के बाद 3 लेना है, तो पहला जो विषम संख्या होगा वो क्या होगा, 41 हो जाएगा। उसके बाद 43, उसके बाद फिर 45, 3 पीछे लेना है। देखिए इससे पहले क्या होगा, 39, यहाँ पर 37, फिर यहाँ पर क्या होने वाला है 35। तो देखिए सबसे छोटी संख्या वो क्या हुआ 35, और सबसे बड़ी संख्या वो क्या हुआ 45। इसमें पूछ देते हैं कि छोटी एवं बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 45 माइनस 35 कर देना है। इसका अंतर कितना होने वाला है 10। करते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, देख लीजिए। तो क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है अंतिम संख्या प्लस 1, ये हुआ लगातार प्राकृतिक संख्याओं के लिए। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये सूत्र होता है अंतिम संख्या प्लस 1। देखिए अंतिम संख्या प्लस 1 ये केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। यदि आपसे कह दें क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर होता है 1 प्लस या n प्लस 1/2, कहने का मतलब ये होता है
कि उसके पहला संख्या और उसके अंतिम संख्याओं का संख्या बटे 2 होता है। जैसे कह दे कि 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 1 से यदि कह दे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 20 तक जाएंगे। देख लीजिए तो ये लगातार हैं। और क्रमागत संख्याओं, जैसे क्रमागत का मतलब होता है इनके बीच का जो दूरी है वो समान रहना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 इन सब की दूरी 1 का अंतर है, तो इसका डायरेक्ट कैसे निकलेगा 1 + 20/2 अर्थात 21/2 अर्थात इसका कितना होने वाला है 10.5 होने वाला है। तो देख लीजिए ये क्रमागत संख्या में कौन कौन से टाइप आते हैं, क्रमागत क्या है। देख लीजिए आप लोग एपी पढ़े होंगे, तो एपी क्या होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। कोई भी संख्या अगर एपी में होगा उसी को क्रमागत कहते हैं। अगर कोई संख्या मान के लिए 5 है 7 है ना 9 है 11 है इस प्रकार से कहीं भी रहेगा, तो इस प्रकार के संख्याओं के लिए ये सूत्र होता है, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या 5 है, अंतिम संख्या कितना है 11 है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा इसको योग करने के बाद क्या हो जाएगा 16/2 अर्थात इसका कितना हो जाएगा 8। तो क्रमागत संख्याओं का जो सूत्र आप ध्यान में रखेंगे वो क्या होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम संख्या 5 था और अंतिम संख्या 11, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके इसका औसत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका औसत 8 हो रहा है, वैसे भी 8 ही निकलेगा, जोड़ कर देख लीजिए। देखिए 7 5 12 12 9 21 और 21 11 कितना हो गया 32 बटे आप 1 2 4 पद हैं इसमें भाग दीजिएगा, तो इसका औसत कितना आने वाला है 8 ही आने वाला है। तो क्रमागत संख्या में एक और टाइप से पूछ देते हैं, कहते हैं 4 के 10 गुणों का औसत क्या होगा। तो वहाँ पर थोड़ा ट्रिक को चेंज कर लेना है। कह दे कि 4 के 10 गुणों का औसत क्या होगा, 4 के 10 गुणों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो देख लीजिए 4 के 10 गुणों का औसत यदि कह दे 4 के 10 गुणों का औसत क्या होगा, तो देख लीजिए तो इसका ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे। 4 का 10 गुणज कहता है, तो इसमें जो ट्रिक होगा वो होता है संख्या, जिसका गुणज होगा वो संख्या देना है इंटू n+1/2 कर देना है। अब देखिए 4 के 10 गुणों का औसत का रहा है, तो जो संख्या का रहा है उसको 4 यहाँ पर लिखना है, 10 पद हैं तो उसको यहाँ पर लिख करके निकाल सकते हैं 10 + 1/2 अर्थात इसका कितना होगा 10 4 × 11/2 अर्थात इसका कितना होने वाला है 22। तो इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कह दे 12 के 5 गुणों का औसत क्या होगा, तो जो संख्या है उसको यहाँ लिखना है n+1/2 कर देना है। तो 12 के 5 गुणज कर रहा है तो पदों की संख्या 5 है, तो वहाँ पर 5 दे देंगे, यानी n जो होता है वो पदों का योग होता है ना। तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। तो पद की जो संख्या है वो 5 है, तो 5 + 1/2 अर्थात इसको जब भी निकालिएगा तो 12 × 6/2 इस प्रकार से हैं आप औसत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ क्रमागत संख्याओं के लिए सूत्र, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना है। या क्रमागत में जो एपी में रहेगा वो भी इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर, वर्गों का औसत,
औसत पूछ दे तो क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n + 1 × 2n + 1/6 होता है। अगर कह दे प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना हो गया 8। यदि इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो क्या होगा 8 + 1 × 2 × 8 + 1 2 × 8 + 1/6। इसको यदि आप हल कर लेते हैं 8 है कितना हो जाएगा 9, 8 दूना 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17/6। इसको काट दीजिए, 2 तिया 3 तिया 17 तिया कितना हो रहे हैं 51/2, अर्थात इसका कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएंगे, 25.5। इस प्रकार से इसका औसत हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका औसत हुआ। तो औसत ये हुआ प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों में पूछ दें, जैसे कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, इस प्रकार से पूछ दें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए घनों का जो औसत होता है उसको याद रखेंगे आप, क्या होता है n × n + 1 का होल स्क्वायर। अगर पूछ दे प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो n की संख्या यहाँ पर 8 मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 8 + 1/4, यहाँ पर 4 होता है तो 4 हो जाएगा। तो इसको जब भी प्राप्त करेंगे आप तो 8 1 9 का यहाँ पर स्क्वायर, 9 में कितना हो रहे हैं 81 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, यानी इसका गुना कर लीजिए 81 × 2 162, यानी इसका आंसर हो गया। तो ये तो हुआ घनों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर सूत्र हो गया n × n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब दोस्तों बात करते हैं कि औसत में कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे कोई पद दे दिए जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 इस तरह का कोई पद रहता है, और आपसे पूछते हैं यदि प्रत्येक संख्या में 2 की यदि वृद्धि कर दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले इसका कुछ औसत दे दिए जाते हैं। निम्न संख्याओं का औसत जो है 8 है, कितना है 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का यदि वृद्धि किया जाए तो उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ यदि संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर कह दे प्रत्येक संख्या में वृद्धि कर दी जाती है तो जितना वृद्धि करेगा संख्या में औसत में भी उतना ही वृद्धि होगा। अगर कह दे मान करके चलिए कि 4 2 6 8 कुछ दूसरा संख्या लीजिए 10 संख्याओं का औसत जो है मान करके चलिए कितना है, निकाल लीजिए कितना हो रहा 4, तो सम संख्या है कि 4 पद हैं तो 4 ये 7 होने वाला 5 होने वाला है, क्योंकि सम संख्या का औसत n + 1 होता है। सम संख्या है तो इसका कितना होगा 5 होगा। यदि कह दे कि प्रत्येक संख्या में 2 का वृद्धि किया जाए, तो देखिए प्रत्येक संख्या में यदि हम 2 का वृद्धि करते हैं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 4 पद हैं, यदि 8 का वृद्धि होने वाला है, पदों की संख्या यदि 4 हैं, पद की संख्या और औसत का गुणनफल योग के बराबर होता है। जैसे सब ठोके जोड़ लेंगे तो कितना होने वाला है 4 2 6 6 8 6 14 10 कितना हो रहा है 24 यहाँ पर 6 2 8 8 16 10 कितना हो रहा है 26 और 26, और यहाँ पर क्योंकि समांतर श्रेणी में नहीं है इसलिए इसका औसत 5 नहीं होने वाला है। तो देख लीजिए 2 4 6 8 कुछ भी संख्या से औसत निकाल लीजिए, ठीक है। देख लीजिए 4 2 6 12 8 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो 4 पद हैं इसमें भाग दीजिए, इसका औसत कितना होने वाला है 5 हो गया। प्रत्येक में 2 वृद्धि कर लीजिए, देखिए प्रत्येक में 2 वृद्धि कर लीजिए। देखिए इसका योग तो 20 था, अब 4 पद 8 वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ 8 का वृद्धि हुआ, तो टोटल योग जब करेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा। 28 बटे आप कितना कीजिएगा 4, तो 7 का कितना होने वाला है 28, अर्थात पहले का जो औसत था वो 5 था, और प्रत्येक संख्या में जब 2 का हम वृद्धि करते हैं तो उसका औसत कितना हो गया
5 2 7 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कुछ राशि दिया हुआ रहेगा, यदि उसमें सभी संख्याओं में समान वृद्धि करेगा तो औसत में भी उतना का ही वृद्धि होगा। जैसे 2 2 करके बढ़ा रहा है तो औसत 2 बढ़ गया। अगर कह दे प्रत्येक संख्या में 2 2 घटा दिया जाता है तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर प्रत्येक संख्या में से 2 2 घटा दिया जाएगा तो औसत जो है इसका 5 से 3 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 गुना किया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो औसत पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि गुना करता है। तो पहले औसत यदि 8 है तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर रहा है तो औसत का 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना उसका औसत 16 हो जाएगा। अगर कह दे प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो औसत 8 है तो इसमें 2 से भी क्या होगा? भाग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके बनाया जाता है। तो ये था औसत के बारे में जाने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।